BMW 2 सीरीज़ अपनी दूसरी जनरेशन में है और जो कार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इस नई जनरेशन में लॉन्च किए जाने वाला पहला मॉडल है। ये पहली 4 दरवाज़ों वाली सेडान है जो 4 डोर कूपे बॉडी स्टाइल में आई है। तो BMW के लिए ये पहली 2 सीरीज़ ग्रैंड कूपे है। 2 सीरीज़ को हमेशा 2 दरवाज़ों वाली कूपे और कन्वर्टेबल में पेश किया गया है और इसका M अवतार भी लाया गया था। साथ में एक 2 सीरीज़ का MPV वर्जन भी था और इसमें 5 लोगों की सवारी हो सकती थी। उसको बढ़ाकर एक 7 सीटर MPV का भी एक वेरिएंट लॉन्च किया गया था। लेकिन ग्रैंड कूपे इस पीढ़ी के लिए नई कार है। चीन जैसे बाज़ारों में BMW ने पहले 1 सीरीज़ सेडान पेश की थी जिसे भारत में कभी लॉन्च नहीं किया गया। तो BMW के भारत लाइनअप की ये सबसे छोटी एंट्री लेवल सेडान होगी। हालांकि इसकी कीमत शायद सबसे कम नहीं होगी क्योंकि X1 कॉम्पैक्ट SUV थोड़ी सी सस्ती है, लेकिन BMW की पहचान स्पोर्टी सेडान को लेकर बनी हुई है। ऐसे में 2 सीरीज़ ग्रैंड कूपे काफ़ी अहम होगी। क्योंकि ये M स्पोर्ट ट्रिम है, आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी सारे ब्लैक एलिमेंट्स हैं और ज़्यादा क्रोम नहीं है और M स्पोर्ट बैजिंग, साथ में M स्पोर्ट या M स्टाइल के एलॉय व्हील्स, इसमें भी आपको M बैज मिलेगा और अंदर गाड़ी में भी काफ़ी जगह पे M बैज दिखाई देगा। सामने यहाँ पे क्रोम का काफ़ी ट्रीटमेंट ज़रूर है, लेकिन सिर्फ एजिंग शाइनी क्रोम में है। ये जो बीच में है फिन्स वो काफ़ी डल हैं और जो BMW की आजकल नई बड़ी ग्रिल है वो आप इस गाड़ी पे पाएंगे। लेकिन जी हाँ, क्योंकि एक छोटी गाड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है ये ग्रिल। इस गाड़ी का रंग है मिसानो ब्लू मेटालिक और ये आपको 2 ट्रिम में मिलेगी। ये M स्पोर्ट है और साथ में एक स्पोर्ट लाइन भी उपलब्ध होगी। ऑफ कोर्स M स्पोर्ट यानी कि हाई एंड ट्रिम और ग्रैंड कूपे यानी कि जो BMW की फैमिली में 4 डोर कूपे स्टाइल की थोड़ी सी ज़्यादा स्पेशियस, ज़्यादा बड़ी गाड़ियां हैं, ये उसी फैमिली को बिलोंग करती है। इसलिए आप देखेंगे कि इसमें एक स्लोपिंग कूपे रूफलाइन है जो कि बूट में आके ब्लेंड हो जाता है और ख़ास करके ये जो LED लाइट्स हैं इनकी फिनिश बहुत अच्छी है और ओवरऑल जो पिछला इंप्रेशन है वो थोड़ा सा डिज़ाइन के तौर पे आपको शायद हैवी लगेगा, लेकिन इसकी वजह से आपको ये भी इम्प्रेशन मिलता है कि ये काफ़ी बड़ी गाड़ी है और इसका जो बूट स्पेस है या कैपेसिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो ये कार बहुत आकर्षक है और जैसा कि आप चाहेंगे ये लोगों का ध्यान खींचेगी और ये बहुत ज़्यादा फ्लैशी भी नहीं है, ख़ासतौर पर सामने से। ग्रैंड कूपे है तो फ्रेमलेस दरवाजे तो मिलते ही हैं। हमारे बाज़ार में कार को 2 ट्रिम यानी कि 220D स्पोर्ट लाइन और 220D M स्पोर्ट में पेश किया गया है जिसे हम आज चला रहे हैं। इस कार में 7 रंगों का विकल्प है। कार का आकार और अपील आपको पुरानी 3 सीरीज़ की याद दिलाएगा। 3 सीरीज़ पिछले कुछ जनरेशन में साइज़ में काफ़ी बड़ी हो गई है। तो जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं 2 सीरीज़ ग्रैंड कूपे भी बहुत ज़्यादा छोटी तो नहीं है, लेकिन जी हाँ, फिर भी कॉम्पैक्ट कार ही कहलाएगी। कार का आकार आपको इसके अंदर भी चौंका देगा, लेकिन इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि यहाँ खासियत न तो लुक्स है ना जगह, बात है तो सिर्फ परफॉर्मेंस की। कार पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ आई है, लेकिन डीजल इंजन को भारत में पहले लॉन्च किया गया है और इस मॉडल का निर्माण BMW इंडिया के चेन्नई प्लांट में किया जा रहा है। कार को पेट्रोल इंजन के साथ अगले कुछ महीनों में लॉन्च किया जाएगा। याद रहे कि BMW ने BS6 मानकों वाले साफ सुथरे इंजन अपनी सभी कारों के साथ देने का वादा किया है, पेट्रोल और डीजल में। ऐसे में 2 सीरीज़ के साथ भी दोनों इंजन का विकल्प मिलेगा।
4 सिलेंडर वाला ये ट्विन पावर टर्बो डीजल इंजन काफ़ी जाना पहचाना लगता है और इसे ताकत पर्याप्त मात्रा में दी गई है। खासतौर पर इसके आकार और भार के हिसाब से टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स भी जाना पहचाना सा लगता है। और इससे पहले कि आप मुझे पूछें, बता दूं कि सामान्य तौर पर दोनों वेरिएंट्स के साथ पैडल शिफ्ट स्टैंडर्ड है। 2 सीरीज़ को BMW के UKL फ्रंट व्हील ड्राइव मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, तो ये वही प्लेटफॉर्म है जिस पे BMW X1 और मिनी कंट्रीमैन बने हैं। 2 सीरीज़ के यूरोपियन मॉडल्स पे X ड्राइव यानी कि ऑल व्हील ड्राइव का विकल्प है, लेकिन भारत में इसे सिर्फ 2 व्हील ड्राइव के साथ ही लॉन्च किया गया है। मैं आपको बता दूं कि 220i पेट्रोल मॉडल पर आपको 189 bhp वाला वही 2 लीटर इंजन मिलेगा जो कि X1 पर भी लगा है, और उसके साथ वही 7 स्पीड स्टेप्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन भी है। अनुमान है कि इस साल के अंत तक उसे बाजार में आ जाना चाहिए। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर काफ़ी लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये गाड़ी डीजल के साथ लॉन्च हो रही है। खैर, इसमें डीजल और पेट्रोल दोनों उपलब्ध होंगे, लेकिन शुरुआत में सिर्फ डीजल बाज़ार में उतारी जा रही है। और ये डीजल 220 ही है जो कि चेन्नई की फैक्ट्री में लोकली असेंबल करके बाज़ार में रोल आउट हो रही है। और इसमें आश्चर्य की बात तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि BMW ने साफ तौर पे कहा है कि वो डीज़ल के साथ बिल्कुल रह रही है। और इसका मतलब ये BS6 यानी कि भारत स्टेज 6 डीजल इंजन है, और इसका परफॉर्मेंस और रिफाइनमेंट लेवल आपको बहुत बहुत ज़्यादा चौंका देगा। आश्चर्य की बात तो ज़्यादातर वो होनी चाहिए। और यही 2 सीरीज़ के लिए सटीक हेडलाइन है। ये कार फुर्तीली है, तेज़ रफ्तार से चलती है और इसे चलाना बहुत आसान है। फ्रंट व्हील ड्राइव होने के बावजूद इसमें BMW का ड्राइविंग कैरेक्टर झलकता है, और ये बात सराहनीय है। BMW i ब्रांड की i3 से लिया गया एक फीचर 2GC में है AARB यानी कि एक्चुएटर कंटिग्यूअस व्हील स्लिप लिमिटेशन सिस्टम। ये पहिए को फिसलने से रोकने में मदद करता है, ज़्यादा पकड़ देता है और DSC यानी कि डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम के साथ मिलकर कार को सही से मोड़ने में मदद करता है। खास तौर पर गीली सड़कों पर डीजल मॉडल में मिलने वाला दमदार टॉर्क इस एहसास में इजाफा करता है। जब आप इस कार को कम स्पीड पे, खास करके अगर सिटी ट्रैफिक में चलाते हैं, तो आपको तब शायद थोड़ा सा एहसास होगा कि इसमें थोड़ा सा टर्बो लैग है, लेकिन इस इंजन का बाकी परफॉर्मेंस बहुत ही उम्दा है। आपको कार में सामान्य तौर पर सर्वोट्रॉनिक मिलेगा जो BMW का स्टीयरिंग असिस्ट सिस्टम है। इसके अलावा कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक सभी स्टैंडर्ड हैं। इस कार की स्टीयरिंग शानदार है और इसका अनुभव आपको बहुत पसंद आएगा, और इसका सड़क पर जो प्रदर्शन मिलता है उसके हिसाब से आप काफ़ी इम्प्रेस हो जाएंगे। इस गाड़ी के ड्राइविंग डायनामिक्स बहुत ही खास हैं, और ये शायद मुझे हमेशा से एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि 2 सीरीज़ फैमिली का ये एक रेपुटेशन बन चुका है, और ग्रैंड कूपे पे भी यही आप पाएंगे। और कहना होगा कि M स्पोर्ट ट्रिम पे जो अडेप्टिव सस्पेंशन है और M स्पोर्ट स्टीयरिंग व्हील है, उससे ये डायनामिक्स और ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही मज़ेदार। BMW 2 सीरीज़ ग्रैंड कूपे 3 ड्राइविंग मोड के साथ आती है, जिसमें स्पोर्ट, कंफर्ट और इको प्रो शामिल है। इको प्रो मोड पर चलाने से 20% तक तेल बचाया जा सकता है, खास तौर पर जब आप कोस्टिंग फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हों। अच्छी बात यह है कि सभी नई BMW कारों की तरह इसमें भी आप अपने हिसाब से सेटिंग बदल सकते हैं, चाहे तो इसे कम आक्रामक बनाएं या फिर ज़्यादा। हाल में लॉन्च की गई बाकी BMW कारों की तरह ही इस कार में भी आपको कई सारे फीचर्स मिलेंगे।
सुरक्षा की बात करें तो कार में 6 एयरबैग, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, सभी पांचों यात्रियों के लिए 3-point सीट बेल्ट, ABS यानी कि एंटी लॉक ब्रेक, स्टेबिलिटी और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, और रन फ्लैट टायर्स भी स्टैंडर्ड मिलेंगे। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे कई फीचर्स और भी शामिल हैं। ये सभी दोनों वेरिएंट्स पर स्टैंडर्ड हैं। और इस भारतीय मॉडल को भी काफ़ी सारे फीचर्स मिले हैं, खास तौर पर M स्पोर्ट ट्रिम में। तो यहाँ 10.25 इंच टच स्क्रीन है जो ड्राइवर की ओर थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। ये आपको नया iDrive इंटरफेस, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो का विकल्प देता है, और आप अपने फ़ोन को सिस्टम से बिना कोई तार लगाए वायरलेस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। M स्पोर्ट के साथ सामान्य तौर पर वायरलेस चार्जर भी दिया गया है। वहीं दोनों वेरिएंट्स पर जेस्चर कंट्रोल और iDrive कंट्रोलर के साथ इनबिल्ट टच पैड दिया गया है। कार में 7 इंच की लाइव कॉकपिट का वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है। इसकी एम्बिएंट लाइटिंग बहुत सुंदर और काफ़ी अलग है, क्योंकि ये कार के डैश और दरवाज़ों पर एक पैटर्न स्ट्रिप के साथ आती है। इनमें आपको न सिर्फ अलग रंग के विकल्प मिलेंगे, बल्कि एक दिलचस्प पैटर्न भी मिलेगा। क्या ये अलग है? वाकई बहुत अलग। कैबिन का लेआउट BMW की बाकी कारों से मिलता है। यहाँ पर पूरा ध्यान इसके फिट और फिनिश पर लगाया गया है। कार का कैबिन प्रीमियम है और इसकी सीटें भी खास किस्म की हैं। मेरी माने तो ये एक स्पोर्ट सेडान के लिए सटीक हैं, लेकिन हाँ, कुछ ग्राहक इसे नापसंद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बाकी कारों की तरह बहुत ज़्यादा मुलायम भी नहीं है। सबसे आकर्षक है इस कार की पिछली सीट पर मिलने वाली जगह, जो एक झुकी हुई छत के बावजूद पर्याप्त है। हाँ, सीट थोड़ी चौड़ी हो सकती थी, लेकिन जगह का कुल इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से किया गया है। आपको या तो 2-टोन बेज और ब्लैक ट्रिम या फिर पूरी तरह ब्लैक ट्रिम का विकल्प मिलेगा। तो अगर आप ये पूछें कि क्या ये कार एक फैमिली कार हो सकती है, तो इसका जवाब है हाँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी कार एक ड्राइवर चलाए, तो फिर शायद आपको 3 सीरीज़ की तरफ अपना ध्यान देना चाहिए। कार की कीमत उतनी ही है जितना कि मैंने अनुमान लगाया था, लेकिन फिर भी अच्छा होता अगर कंपनी दोनों वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 40 लाख रुपए से कम रखती। BMW परिवार की सबसे सस्ती कार अब भी X1 बनी हुई है, लेकिन बढ़िया ड्राइविंग के हिसाब से देखें तो 2 सीरीज़ को ही BMW की असल एंट्री लेवल कार माना जाएगा।